हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह से बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से मार्केट कुछ भी बिहेव कर सकती है। गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन। अच्छी न्यूज़ पे गैप अप खुल सकता है। थोड़ी सी बुरी न्यूज़ आई जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड या क्रूड कुछ भी और ज़्यादा बढ़ा तो गैप डाउन हो सकता है, या तो फिर रेंज बाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बिना स्ट्रेटेजी और बिना मजबूत लेवल्स के आप इस मार्केट में मूव को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसलिए स्ट्रेटेजी और मजबूत लेवल्स चाहिए। इसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं आगे चर्चा करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श करें। तो आइए चलते हैं चार्ट पे सीधा मुद्दे की बात। ये है दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 जो पहले मजबूत लेवल्स दे दें ताकि आपको पता चले कि कौन से मजबूत लेवल्स है, कहाँ क्या संभावना बन सकती है, आपको ट्रैक करने में सुविधा होगा। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, उसके बाद फाइनल मैं क्लोजिंग करूंगा। आप बने रहिए और बीच बीच में मैं बहुत सी बातें भी बताऊंगा ये लेवल्स देते वक्त। तो आइए लेवल्स पे सीधा। जब तक निफ्टी 24,110 को अपसाइड को नहीं ब्रेक करता है तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके अपसाइड में अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो 24,168 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और उसके ऊपर सस्टेन करते के फर्दर निकलता है तो 24,220 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 24,273 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर जाता है तो 24,318 के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर अपसाइड जाता है तो 24,368 के लेवल आ सकते हैं। और यहाँ पर बोल ही दूँ, ये जो देखिए मार्क करके रखा है 318 से 368 के बीच में, ये जो जोन है, यहाँ से यहाँ से अगर यहाँ पर मार्केट अगर किसी तरह पहुँचती है और ट्रेड करती है तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखें। यहाँ से सेलर्स जोन है, हाई सेलर्स जोन, यहाँ से सेलिंग आ सकती है या इस जोन में मार्केट फंस सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। और डाउन साइड में लेवल देख लें। डाउन साइड में जब तक निफ्टी 23,952 को डाउन साइड के लिए काट के सस्टेन ना करे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनता है। और इसके नीचे में डाउन साइड में सस्टेन करने पर 23,908 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इसके फर्दर अगर डाउन साइड गया तो 23,864 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 23,828 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 23,788 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 23,757 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर मार्केट ये जो रेंज है 23,827 से लेके 23,756 के बीच में अगर पहुंचता है, अगर पहुंचे तो थोड़ा सावधान हो जाए। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या यूँ समझ लिए यहाँ बाइंग जोन है, बाइंग की संभावना बनती है। और इस मार्केट में फंस भी सकता है इस रेंज में। यहाँ प्रीमियम मीटिंग का फिर चांसेस हो जाता है। और ये जो नॉन डायरेक्शनल जोन भी जानना जरूरी है। 23,952 को से लेके 24,110 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर इसके बीच में नॉन डायरेक्शनल रहा तो आप ट्रेड अवॉइड ही करें, शांति बनाए रखें। लेवल्स टू लेवल ब्रेक होने का इंतज़ार करें। या ब्रेक होता है, निकलता है, तभी जाके ट्रेड लें, अन्यथा शांति बनाए रखें। और
ये जो लेवल्स मैं मार्क कर रहा हूँ, इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 70% मार्केट तो 70% रेंज में ही रहता है टाइम। तो ये कौन कौन से 70% लेवल हो सकते हैं वो जानने जरूरी है, इसलिए मैंने ये कलर से मार्क कर दिया। यहाँ यहाँ मार्केट रुक सकता है इस कलर जोन में। आप यहाँ शांति बनाए रखें और जो भी लेवल्स हैं अगर डिसाइसिवली टूटते हुए कंफर्मेशन कैंडल मिले तो आप वहाँ ट्रेड का सोच सकते हैं। तो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी जब तक 57,559 को अपसाइड के लिए नहीं तोड़े और सस्टेन करे तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। उसके अपसाइड गया तो 57,527 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड अगर सस्टेन होके निकलता है तो 57,662 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,777, और उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,888 तक के लेवल आ सकते हैं। और अपसाइड में ये जो मैंने कलर कर रखा है, ये जो जोन बनाया, एक जोन मैंने दिखाया है 57,777 से लेके 57,888 के बीच में अगर मार्केट आता है तो यहाँ मार्केट फंस सकती है या यहाँ से थोड़ी सेलिंग आ सकती है। कुछ भी संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर अगर आए तो 777 से 57,888 के बीच में तो थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें। और और आइए डाउन साइड के लेवल देखते हैं क्या हो सकते हैं। 56,955 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके डाउन साइड में अगर ट्रेड मैंने संभावना नहीं ढूंढिएगा, संभावना नहीं बनती है अगर इसके ऊपर रहे तो। अगर इसके नीचे अगर 56,955 को डाउन साइड के लिए अगर डिसाइसिवली तोड़ के सस्टेन करे तब 56,801 के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 56,678 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर सस्टेन किया डाउन साइड के लिए तो 56,539 तक के लेवल आ सकते हैं। और ये जोन है एक 56,900, 56,590 और 56,483, इस बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शन मार्केट फंस सकती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आने का ज़्यादा चांस हो सकता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स करने का भी कोशिश कर सकती है या कुछ भी। आप इस जोन में आए तो थोड़ा अलर्ट रहें। और ये जो जोन है नॉन डायरेक्शनल, ये भी मैंने मार्क कर दिया, यहाँ भी अलर्ट रहें। यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, शांति बनाए रखें क्योंकि इस प्रीमियम मीटिंग ही प्रीमियम मीटिंग होती है। अगर इस जोन में रहता है तो ये जोन क्या है 56,955 से लेके 57,359 के बीच में ये जोन बनता है। ये सावधान रहे क्योंकि अपने को 70% जो जहाँ पर ट्रेड मिलने की संभावना नहीं है उसका जानकारी जरूरी होती है। उस जगह अपने को बचना होता है। फिर जो 25-30% जो एरिया है वहाँ पर हमारे ट्रेड की संभावना हम ढूंढ सकते हैं। तो आइए देखें और सेंसेक्स के देख लें। सेंसेक्स के लेवल, सेंसेक्स के लेवल कहाँ रह सकते हैं, ये है सेंसेक्स का इंडेक्स। ये देखिए सेंसेक्स आज जब तक
76,934 को अपसाइड के लिए नहीं ब्रेक करके सस्टेन करे तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके अपसाइड में सस्टेन करता है तो 77,090 तक के लेवल द्वार खोल सकते हैं। 76,934 के बाद 77,990 और उसके फर्दर अपसाइड में अगर सस्टेन करते हुए जाता है तो 77,290 के लेवल्स आ सकते हैं। इसके फर्दर अगर अपसाइड को सस्टेन किया तो 77,388 के लेवल आ सकते हैं। इसके फर्दर अपसाइड किया तो 77,524 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड में 76,595 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं ब्रेक किया तो तब तक डाउनसाइड की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके डाउनसाइड में सस्टेन किया तो 76,422 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर फर्दर डाउन साइड के लिए सस्टेन किया तो 76,248 के लेवल आ सकते हैं। इसके फर्दर डाउन साइड में अगर गया तो 76,082 के लेवल आ सकते हैं। और ऊपर मैंने बता दिया कि नहीं, फिर से मैं बता दूं, मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद नहीं बताया होगा। अगर अपसाइड में 77,451 से लेके 77,626 तक का जोन थोड़ा अलर्ट रहें। इस बीच में मार्केट फंस सकती है या सेलिंग आ सकती है। आप इस बीच में ट्रेड लेने के बारे में जब ट्रेड में हों तो एक बार यहाँ पर अलर्ट में रहें, क्योंकि जैसे ही मार्केट फंसेगा वैसे ही वो प्रीमियम मीटिंग शुरू हो जाएगी। वहाँ से एग्जिट करना ही अच्छा है, शांति से देखना ही अच्छा है क्या हो रहा है उस जगह में, ऑब्जर्व करते रहें। और डाउन साइड में अब जब 76,150 से 75,999 के बीच में जब ट्रेड करता हुआ दिखे तो आप यहाँ पर थोड़ा इस जोन में अलर्ट रहें। यहाँ भी मार्केट फंस सकती है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अलर्ट रहें जिस तरह के से। और नॉन डायरेक्शनल जोन भी देख लें। ये नॉन डायरेक्शनल जोन है 76,595 से लेके 76,934। अगर इस बीच में अगर मार्केट फंस रहा है या ट्रेड कर रहा है, कुछ भी, नॉन डायरेक्शनल जोन बहुत ही ऐसा जोन होता है जहाँ प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच में आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। लेवल्स टू लेवल, अपसाइड डाउन साइड जिधर ब्रेक करे आप और कंफर्मेशन कैंडल पे संभावना बने तो उधर आप ट्रेड को विचार कर सकते हैं। और ये तो क्योंकि आप हर इंडेक्स के लिए एक ही बात, 70% भाग 70% तो मार्केट नॉन डायरेक्शनल ही रहता है, फंसा हुआ ही रहता है, एक रेंज में ही फंस जाता है। और 20-25% भाग सिर्फ मूवमेंट के चांस होता है, तो उसमें ही आप चांस लेने की कोशिश करें और अलर्ट हो जाएं। जैसे ही आपको मैंने कलर मार्क कर दिया ये संभावना है तो आप देख लिए यहाँ पर आप ट्रेड में कैसे से आपने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद में ही ट्रेड लेना। तो आइए इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी दे दूँ। अब ये तो आपको लेवल्स बता दिए, लेवल्स में कहाँ मार्केट रुक सकती है वो जगह बता दी मैंने। अब स्ट्रेटेजी में दे दूँ इसके साथ में, तब थोड़ा काम करना आसान हो सकता है। मान लीजिए प्राइस अप फंस सकती है, अप साइड में जाते ऐसे फंस गई, फिर अप साइड गई, फिर अप साइड जा नहीं पा रही है, थोड़ा डाउन आई, फिर जाके दोबारा रिटेस्ट किया, फिर वहाँ से फिर दोबारा सेलिंग आ गई। ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टर्म में हो सकता है। ये जो पैटर्न मैं एम पैटर्न बियरिश रिवर्सल बता रहा हूँ, अगर मार्केट कहीं रुकती है तो बियरिश रिवर्सल का इंतज़ार करें। तो ये तब तक आपको इंतज़ार करते रहना है, जब तक नहीं बनेगा आप कोई ट्रेड नहीं ले, किसी भी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के लिए बता रहा हूँ।
अगर ये नेक लाइन बनती है एम के यहाँ पर, अगर ये नेक लाइन को डाउन साइड में डिसाइसिवली तोड़ के फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर रिटेस्ट करने आया, फिर दोबारा अगर यहाँ पर अगर डाउन साइड के लिए काटे, तो एक अच्छे ट्रेड की संभावना बन सकती है। तो आप देख लें, जैसा भी बने, डायरेक्ट आता है कि ऐसे रिटेस्ट करके आता है, कैसे भी अगर डाउन साइड को अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है अच्छी सी, तो आप संभावना देख सकते हैं। और जहाँ भी मार्केट रुके वहाँ से इमीडिएट उस लेवल्स पे आपको एग्जिट करना है। इसके लिए मैंने लेवल्स भी मार्क कर रखे हैं। उस लेवल्स में रुकावटें आ सकती हैं मूव को, जाती हुई मूव में, तो वहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। अगर रुके तो निकल जाए। और उसे ही हेड एंड शोल्डर है, मान लीजिए हेड एंड, ये भी एक बेरिश रिवर्सल है, ऐसी प्राइस फंस रही है, अब जाके डाउन आ रही है, फिर अब जा रही है, कुछ भी मूव नहीं समझ में आ रहा। शांति से आपको पैटर्न्स का इंतजार करना है। एम पैटर्न नहीं तो ये बन सकता है, हेड एंड शोल्डर बन सकता है। हेड एंड शोल्डर जब इस नेक लाइन को डाउन साइड के लिए जब तक डिसाइसिवली नहीं तोड़े, फिर वही बात, ऐसे रिटेस्ट करके अगर आता है तो सॉरी, तो आप डाउनसाइड का एक ट्रेड की संभावना देख सकते हैं। ऐसा बना के अगर रिटेस्ट करके नेकलाइन को वापस नहीं डाउनसाइड के लिए आता है, तो ये डाउनसाइड के लिए आते जिस अगर मजबूत लेवल की कहीं भी या रुकता हुआ मिले तो इमीडिएट एग्जिट करना है, और जो भी प्रॉफिट बना आपने लॉक कर लेना, और तुरंत नए ट्रेड में कूदना नहीं है। क्योंकि ट्रेड बड़े मुश्किल से एक ही मिलता है या दो मिलता है, हार्डली, बड़ी मुश्किल से। बार बार ट्रेड की संभावना नहीं तलाशनी है, क्योंकि आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है दूसरे तीसरे अननेसेसरी ट्रेड में। जहाँ रुकावट आती है अपने बने रहते हैं, आप उसी में तो आप निकलते नहीं हैं, तो ये गलत है। आपको वहाँ रुकावट में रुकना पड़ेगा। आपको रेजिस्टेंस का समझना पड़ेगा, कौन से मजबूत रेजिस्टेंस है, कहाँ पर रुक रहा है, तो आप मार्केट नहीं जा सकता है, या देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। ये मान लें नीचे जाती हुई फिर ये बुलिश रिवर्सल नहीं, डाउन साइड में भी रुक सकता है मार्केट, और इस तरह का पैटर्न बना सकता है, और मार्केट तोड़ के निकलने की संभावना हो सकती है। अगर ये अपसाइड को निकले, फिर डाउन को आए, रिटेस्ट करे इसको, अगर यहाँ पर अगर संभावना बनती है इस जगह में, तो थोड़ी टेक्निकली थोड़ा अच्छा समझा जाता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर संभावना बने तो अपसाइड के मूव कंफर्मेशन कैंडल पे लिया जा सकता है, और यहाँ मार्केट रुकती हुई देखिए इमीडिएट एग्जिट, सोचना नहीं है। वैसे ही डब्ल्यू पैटर्न तो मैंने बता दिया बुलिश रिवर्सल का, और ये भी हेड एंड शोल्डर जैसा वो होता है। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, डाउन साइड जाके फिर अप साइड आ रही है, फिर डाउन आके अप आ रही है, फिर उस नेक लाइन को काटा, फिर कन्फर्म नेक लाइन को दोबारा रिटेस्ट करने आए, फिर यहाँ पर एक संभावना टेक्निकली अच्छी बनती है यार, इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली जाके कंटिन्यू करता है, कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड की संभावना सोचा जा सकता है। और जहाँ मार्केट रुके तो वहाँ से इमीडिएट एग्जिट करना ही सबसे अच्छा होता है। तो ये थे मार्केट रुकने पे एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन और एक बन सकती है, मार्केट गैप अप खुल सकता है। गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, तो दोनों कंडीशन में आपने 9:45 तक की रेंज को फॉलो करना है।
अगर 9:45 की रेंज में अगर आपको दिखे कि किसी एक तरफ तोड़ के अपसाइड या डाउनसाइड में मार्केट निकल रही है, तो कंफर्मेशन कैंडल पे आप संभावना की तलाश कर सकते हैं उधर की। तो ये गैप अप गैप डाउन का कंडीशन बता दिया, और मार्केट कहीं किसी प्राइस पे रुकती है वो बता दिया। तो ये बता दिया, अगर मान लीजिए प्राइस कोई भी इंडिकेट नहीं कर रही है, ना कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही है किसी भी जगह, प्राइस एक जगह जाके मार्केट खुली और फंस गई, तो आपने करना कुछ नहीं है। मान लिए यहाँ खुली तो, और मार्केट उसके बाद ये ट्रेड कर रही है ये, और अपसाइड को गई, मान लिया यहाँ फंस गई, तो आपने करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है। एक मिनट। हाँ, मान लीजिए ये प्राइस ऐसे गई और इस लेवल पे आके इसने एक तरफ जाती हुई कैंडल ने कोई एक इधर ऊपर ग्रीन बनाया कैंडल इतनी दूर तक, उसके बाद एक रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, आपने करना कुछ नहीं है, वहाँ मार्क कर दीजिए। और वो देखिए कहाँ तक डाउन आती है, जहाँ तक डाउन आएगी, डाउन आई, फिर वहाँ से रिवर्स किया, वहाँ पर एक मार्क कर दिए, फिर अप साइड में देखिएगा थोड़ा सा निकला, फिर नीचे आ गई, फिर इस तरह का कुछ भी मूव नहीं दे रही है, खाली रैंडम अप साइड डाउन साइड मूव हो रहा है। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ये जो लाइन बनाई है इसको, ये थोड़ा निकली है तो इसको अप साइड कर दीजिए, फिर ये थोड़ा निकल के आई है, बस ऑब्जर्व करते रहना है जब तक, तब तक का ऑब्जर्व करते रहना है जब तक डिसाइसिवली मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करके, मान लिया ये अपसाइड को निकले डिसाइसिवली ऐसा, तो ऐसी पोजीशन में आप संभावना को तलाश सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल पर, जहाँ रुकती हुई मिले वहीं एग्जिट करना ही अच्छा है। वैसे ही ये अपसाइड है, रेंज को ब्रेक करके जा सकती है तो डाउन साइड भी जा सकती है। अगर डाउन साइड में ब्रेक करके ऐसे करके आए, आपने ये फिर रिटेस्ट करने जाए उस लेवल्स को, फिर लेवल्स को रिटेस्ट करके जहाँ यहाँ पर अगर कोई कैंडल डाउन साइड को निकलती है तो टेक्निकली अच्छा माना जाता है। तो ये देख लीजिएगा, ये एक संभावना यहाँ पर आपको दिखे कंफर्मेशन कैंडल, तो आप डाउन साइड का तब ट्रेड बना सकते हैं। और जहाँ फंसती हुई मार्केट दिखे वहाँ से इमीडिएट एग्जिट करना है, सोचना ही नहीं है रुकने का। अगर मान लीजिए कुछ भी, अगर मान लीजिए आप रेंज में फंसी गई, जहाँ खुली उसके बाद कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रही है, उसी रेंज में ही रहेगी सारा दिन में, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है, रैंडम ट्रेड से बचना है, तभी आपका प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं या आपका कैपिटल बचा सकते हैं। नहीं तो इस रेंज के दौरान कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, ना रेंज ब्रेक हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना ही अच्छा है। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और सीधी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इस पे सटीक संभावना ढूंढ पाएंगे। तो इसको इसीलिए मैं बार बार देता हूँ, इस सिंपल सी स्ट्रेटजी के ऊपर में सटीक संभावना ढूंढना थोड़ा आसान होता है, समझना भी आसान है। तो इस हिसाब से आप देख लें आप क्या करेंगे आज।
तो ये थे मेरे लेवल्स और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन, जिसके आधार पर ट्रेड में कैसे सस्टेन किया जाता है, अपनी संभावनाओं को ढूंढा जाता है। ये थे एक वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो एजुकेशनल लग रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मेरा संपूर्ण एजुकेशनल ही वीडियो है, एजुकेशन के हिसाब से ही लें, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। और अच्छा, और एक बात बता दूं, जब भी कोई ट्रेड लें तो थोड़ा देखें कि निफ्टी बैंक और सेंसेक्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं कि नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं तब समझिए थोड़ा सा संभावना का लेवल नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, वहाँ पर आप अपने संभावित ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद आपको हमारा वीडियो के देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, दोबारा धन्यवाद।